अस्सलाम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक पॉइंट ऑफ व्यू। और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है लोकोमोशन इन इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स के अंदर लोकोमोशन को डिस्कस करने वाले हैं। इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है जी। ऐसे जानदार जिनमें वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उनको इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। और उसमें फिशेज आती हैं, स्नेल आते हैं, कॉकरोच आता है, अर्थवर्म आता है और स्टारफिश आते हैं। इनके अंदर आज हमने लोकोमोशन को डिस्कस करना है। सबसे पहले लोकोमोशन इन जेलीफिश। जेलीफिश के अंदर किस तरह से लोकोमोशन होती है ये देखते हैं। जेलीफिश की जो बॉडी है वो अम्ब्रेला लाइक है। अम्ब्रेले की तरह है, छतरी की तरह है, डोम लाइक है, गुंबद की तरह है। उसका जो हेड कह लें, हेड पोर्शन जो है। अब होता क्या है कि यहाँ से जो वाटर होता है वो उसकी बॉडी के अंदर जो होता है वो इंटर होता है, ठीक है जी। वाटर क्या होता है जी, इंटर होता है। इंटर होने के बाद ये जो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं जी बेल। बेल। अब ये बेल क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से ये शॉर्ट होता है, अंदर की तरफ कह ले कि ऐसे होता है। उसकी वजह से यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज होता है और जो वाटर बॉडी के अंदर इंटर हुआ था उस पर प्रेशर आता है और वो कम आउटसाइड, वो बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करता है और बड़ी फोर्स से जो है, फोर्स के साथ वो कम आउट होता है, बाहर निकलता है। अब वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से बाहर निकलता है। उस प्रेशर से बाहर निकलने की वजह से ये जो जेली फिश है इसको अपवर्ड, ऊपर की तरफ जो है वो मूवमेंट मिलती है। अब वाटर क्या है, नीचे की तरफ निकल रहा है यहाँ से, ठीक है जी, इस सुराख से। और बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि उसकी बेल ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और प्रेशर से जो है वो वाटर कम आउट हो रहा है। इसलिए ये जो अम्ब्रेला की बॉडी है ये अपवर्ड मूव करती है, ठीक है जी। बॉडी मूव अपवर्ड, ठीक है जी, ऊपर की तरफ या कह लें कि फॉरवर्ड, सामने की तरफ मूव करती है जब वाटर जो होता है वो कम आउट, बाहर की तरफ नीचे आता है, ठीक है जी। समझ आ गई जी। तो इस तरह से क्या है कि पहले बॉडी के अंदर, बेल के अंदर ये जो डोम लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर वाटर चला जाता है, ठीक है जी, इसके जो है वो होल से, सुराख से। उसके बाद ये बेल कॉन्ट्रैक्ट करती है और उससे वाटर जो होता है बड़ी फोर्स के साथ कम आउट होता है और उस फोर्स से के साथ वाटर के कम आउट होने की वजह से अम्ब्रेला जो होता है, सॉरी, ये जो जेली फिश होता है ये अपवर्ड मूव करता है, ठीक है जी। उसके बाद है लोकोमोशन इन अर्थवर्म। के अर्थवर्म के अंदर लोकोमोशन किस तरह से होती है। अर्थवर्म के अंदर लोकोमोशन जो होती है वो मसल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से होती है। मसल की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से होती है। वो किस तरह की, इसकी बॉडी के अंदर जो सेगमेंटेड बॉडी होती है अर्थवर्म की, इसकी बॉडी के अंदर दो तरह के मसल होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल और दूसरे सर्कुलर मसल, ठीक है जी। अब इन दोनों तरह के मसल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से क्या होती है जी, मूवमेंट होती है अर्थवर्म के अंदर। अब कह लें कि यहाँ से आप एक सेगमेंट को थोड़ा बड़ा करके ड्रा कर लेते हैं, ठीक है जी। अब इस तरह इसके अंदर दोनों तरह के मसल हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल मसल कह लें, लॉन्गिट्यूडनल मसल हैं जो लेंथ वाइज मौजूद होते हैं, और ये क्या होते हैं जी, सर्कुलर मसल, ठीक है जी, विथ वाइज जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। अब होता क्या है, जब लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और सर्कुलर मसल रिलैक्स करते हैं तो होगा क्या, यानी कि ये जो
लॉन्गिट्यूडनल मसल हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और जो सर्कुलर मसल होंगे, ठीक है जी, वो क्या करें जी, वो अगर रिलैक्स करें तो होगा क्या कि जो लॉन्गिट्यूडनल मसल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसे पीछे की तरफ आ रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, साइज में कम हो रहे हैं, जबकि जो सर्कुलर मसल हैं वो थोड़ा सा फैल रहे हैं। तो उससे होगा क्या कि यानी कि थोड़ा सा कंडीशन इस तरह हो जाएगी कि ये जो अंदर वाले जो लॉन्गिट्यूडनल मसल हैं ये क्या कर रहे हैं जी, साइज में थोड़ा कम हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। जबकि सर्कुलर मसल जो थे वो रिलैक्स करते हैं, और जब चीज़ रिलैक्स करती है तो आपको पता है मसल रिलैक्स करते हैं तो फैल जाते हैं। तो इनके साइज़ में थोड़ा क्या हो रहा है जी, कह लें कि इजाफा हो रहा है। ये सर्कुलर मसल रिलैक्स कर रहे हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो उससे जो बॉडी होती है अर्थवर्म की, एक तो वो क्या होती है, शॉर्ट हो जाती है, साइज में शॉर्ट हो जाती है, ठीक है जी। और उसका जो विड्थ होती है वो भी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, उसकी जो मोटाई होती है वो भी क्या हो जाती है जी, इंक्रीज होती है। तो अब देख लें कि पहले से जो साइज़ है उसका वो भी शार्टर हो गया है, और थोड़ी सा उसका जो विड्थ है, जो मोटाई है, वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, ठीक है जी। अब दूसरी कंडीशन क्या है, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन इस तरह से हो कि अगर लॉन्गिट्यूडनल मसल अब रिलैक्स करें और सर्कुलर मसल क्या करें, कॉन्ट्रैक्ट करें, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्स करें और सर्कुलर कॉन्ट्रैक्ट करें, तो होगा क्या, अब ये लॉन्गिट्यूडनल है, ये रिलैक्स करेंगे तो मीन क्या है कि ये थोड़ा साइज में इंक्रीज होंगे, साइज में क्या होंगे जी, थोड़े से इंक्रीज होंगे, पहले से भी थोड़े ज़्यादा, ठीक है जी। जबकि सर्कुलर मसल ने क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, उन्होंने साइज में क्या होना है, थोड़ा शॉर्ट होना है, ठीक है जी। तो अब होता क्या है, अब अर्थवर्म की बॉडी एक तो थिन हो जाती है, ठीक है जी, अर्थवर्म की बॉडी क्या होती है, थिन हो जाती है और लॉन्ग हो जाती है, ठीक है जी। तो इस तरह से एक जो है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस चलता रहता है, और उसकी वजह से अर्थवर्म के सेगमेंट जो होते हैं वो जब लॉन्गिट्यूडनल मसल रिलैक्स करते हैं और सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उनकी बॉडी थोड़ा सा थिन और लॉन्ग हो जाती है, और जब लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सर्कुलर रिलैक्स करते हैं, तो तब बॉडी शॉर्ट हो जाती है, ठीक है जी। तो इस तरह की मूवमेंट से क्या होती है जी, अर्थवर्म को पुलिंग फोर्स मिलती है, ठीक है जी। अर्थवर्म को क्या मिलती है जी, पुलिंग फोर्स, और उसकी वजह से अर्थवर्म जो होते हैं वो मूव कर जाते हैं, ठीक है जी। ये है जी मूवमेंट अर्थवर्म के अंदर। उसके बाद मूवमेंट हम देखते हैं जी स्नेल के अंदर किस तरह से मूवमेंट होती है। स्नेल जो हैं ये मूव स्लोली, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो मूव करते हैं, और ये क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं, ठीक है जी, सेल के ऊपर, ठीक है जी, विद द हेल्प ऑफ फुट। फुट की मदद से ये क्या करते हैं, क्रॉल करते हैं। सिंपल सा इनका मेथड है लोकोमोशन का। उसके बाद है लोकोमोशन इन कॉकरोच। कॉकरोच के अंदर लोकोमोशन किस तरह से होती है, कॉकरोच जो हैं ये वॉक भी कर सकते हैं और फ्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है जी। वॉक करते हैं विद द हेल्प ऑफ फुट, फुट की मदद से, ठीक है जी। अब कॉकरोचेस के अंदर 3 पेयर ऑफ फुट होते हैं, 3 पेयर, फुट के 3 जोड़े होते हैं, ठीक है जी। ये कह लें कि 4 लेग, हाइंड लेग और ये मिडल लेग है। अब इन 3 पेयर ऑफ लेग्स की मदद से वो कैसे जो है वो मूव करते हैं। अब ये जो 4 लेग होती हैं, 4 लेग, 4 लेग, ये
कॉकरोचेस को जो है वो करती हैं, जो पुश करती हैं पुल करती हैं, ये पुश करती हैं फॉरवर्ड, सामने की तरफ क्या करती हैं जी, इनको पुल करती हैं। अब ये जो हाइंड लेग है, हाइंड लेग, ये क्या करेंगी जी, ये पुश करेंगी पीछे से, बॉडी को क्या लगाएंगी जी, धक्का लगाएंगी इन सेम डायरेक्शन, सामने की तरफ। जिस तरह जो है फोर लोग ने उसको फॉरवर्ड मूव किया हुआ है कॉकरोचेस को, इसी तरह उसी सिमत पे, उसी डायरेक्शन पे हाइंड लेग जो होंगी वो उसकी बॉडी को सेम डायरेक्शन में पुश करेंगी। ठीक है जी। अब फोर लेग और हाइंड लेग एक ही सिमत में क्या कर रही हैं, कॉकरोच की बॉडी को मूव कर रही हैं, जबकि ये जो मिडल लेग होती हैं ये प्रॉप के तौर पर काम करती हैं, सहारे के तौर पर काम करती हैं, उसकी बॉडी को क्या देती हैं, सपोर्ट देती हैं। ठीक है जी। उसके बाद फ्लाई कैसे करते हैं, इनके पास विंग्स होते हैं और विंग्स एयर के अंदर बीट करते हैं, फड़फड़ाते हैं, उसकी वजह से ये क्या कर जाते हैं जी, फ्लाई कर जाते हैं। सिंपल सा मेथड है फ्लाइंग का। उसके बाद लोकोमोशन है स्टारफिश के अंदर, कि स्टारफिश के अंदर लोकोमोशन किस तरह से होती है। स्टारफिश के 5 आर्म होते हैं और हर आर्म के अंदर ट्यूब फिट होती है, ट्यूब फिट। ठीक है जी, हर आर्म के अंदर क्या होती है जी, ट्यूब फिट होती है। अब वाटर ट्यूब फिट के ज़रिए इनके आर्म के अंदर चला जाता है, ट्यूब फिट के ज़रिए क्या होता है जी, वाटर जो होता है वो इनकी आर्म के अंदर चला जाता है। जब आर्म के एंड पर पहुंच जाता है, कह लेंगे ये उसका हेड है, हेड पोर्शन में पहुंच जाता है, तो यहाँ पर ये क्या करता है जी, एक सक्शन कप बनाता है, सक्शन कप। इस तरह करके क्या करता है जी, सक्शन कप बनाता है। अब ये सक्शन कप जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ अटैच हो जाता है, किसी भी कप के साथ, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ सक्शन कप जो होता है वो क्या हो जाता है जी, अटैच हो जाता है। जब उसका आर्म के अंदर जो सक्शन कप बन गया है, वाटर के मूवमेंट, वाटर के जाने की वजह से वो अटैच हो जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, तब पूरी की पूरी जो स्टारफिश की बॉडी है वो शॉर्ट हो जाती है, उसमें शार्टनेस आती है, और उस शॉर्ट होने की वजह से वो उस ऑब्जेक्ट की साइड पे मूव कर जाती है। इस तरह से स्टारफिश के अंदर जो होती है वो मूवमेंट होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।